ब्रह्मांड के सभी जीवों में वह सबसे परफेक्ट प्राणी था। मजबूत शरीर, विशाल कद और बेहद विकसित बुद्धि। उसने बिना हिचक एक कप में मौजूद काले तरल को पी लिया। कुछ ही पलों में उसके शरीर के अंदर भयानक बदलाव शुरू हो गए। उसके जीन्स तेजी से टूटने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उसका शरीर गलने लगा और आखिरकार उसका मांस समुद्र के पानी में घुलकर प्रकृति का हिस्सा बन गया। साल 2050 में वैज्ञानिक एलिजाबेथ शॉ को एक गुफा में करीब 25,000 साल पुरानी एक पेंटिंग मिली। जब वैज्ञानिकों ने दूर से स्कैनिंग की तो उन्हें गैलेक्सी में वही ग्रह मिल गया। इससे अंदाजा लगाया गया कि पेंटिंग में दिखाया गया विशालकाय प्राणी शायद वहीं से आया था। इंसान इस रहस्य का जवाब पाने के लिए उस ग्रह तक पहुंचने का फैसला करते हैं। 5 साल बाद 10 क्रू मेंबर्स वाला स्पेसशिप इस मिशन पर रवाना होता है। इस पूरे मिशन को बिजनेसमैन पीटर वेलैंड स्पॉन्सर करता है। उसके साथ उसकी बेटी मेरेडिथ विकर्स और ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड डेविड भी मौजूद हैं। ऊपर से वेलैंड इंसानों की उत्पत्ति जानना चाहता था, लेकिन असली मकसद था उन विशालकाय प्राणियों से मिलकर इमॉर्टैलिटी हासिल करना। सफर के दौरान बाकी सभी क्रू मेंबर्स स्लीप चेंबर्स में चले जाते हैं, लेकिन डेविड जागता रहता है। इंसानों की तरह दिखने और उनके व्यवहार की नकल करने के बावजूद उसके अंदर कोई असली इमोशन नहीं था। लगभग 2 साल 3 महीने की तेज अंतरिक्ष यात्रा के बाद स्पेसशिप आखिरकार टारगेट सिस्टम में पहुंच जाता है। विकर्स सबसे पहले जागती है और डेविड को बाकी क्रू को जगाने का आदेश देती है। जागते ही एलिजाबेथ अभी भी कंफ्यूज थी, जबकि उसका बॉयफ्रेंड चार्ली हॉलोवे बेहद एक्साइटेड था। आखिर वे इंसानी ओरिजिन के सबसे बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन विकर्स साफ कहती है, अगर हमें कोई जायंट दिखाई दे तो तुरंत रिपोर्ट करना, किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं होगा। चार्ली को यह बात अजीब लगती है, बिना कांटेक्ट किए वे सच्चाई कैसे जानेंगे। लेकिन विकर्स अपने आदेश पर कायम रहती है। तभी स्पेसशिप उस रहस्यमयी ग्रह के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही जहाज एक विशाल कैनियन से गुजरता है, चार्ली को कुछ नजर आता है। सामने सीधी लाइन में कई विशाल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। यही उनकी तलाश का असली एंट्रेंस था। जहाज सेफली लैंड करता है और सभी लोग प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर बाहर निकलते हैं। चार्ली मजाक में डेविड से कहता है कि उसे स्पेस सूट की जरूरत नहीं, क्योंकि वह इंसान नहीं है। डेविड जवाब देता है कि उसे इंसानों की हर आदत और हर व्यवहार को इमिटेट करने के लिए बनाया गया है। हालांकि उसके मन में सिर्फ इंसानों जैसा दिखना नहीं, बल्कि सच में एक इंसान बनने की इच्छा भी थी। जैसे ही टीम स्ट्रक्चर्स के करीब पहुंचती है, एलिजाबेथ को एक अनजाना खतरा महसूस होता है। अंदर घना अंधेरा था। टीम का एक मेंबर स्कैनर निकालकर पूरे अंदरूनी हिस्से का मैप बनाना शुरू करता है, जबकि प्रोमीथियस स्पेसशिप से इसका 3D लेआउट मॉनिटर किया जा रहा था। आगे उन्हें जमीन और छत में करीब 100 मीटर गहरे 2 विशाल शाफ्ट्स दिखाई देते हैं। तभी चार्ली अचानक अपना हेलमेट उतार देता है। एलिजाबेथ घबरा जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह खुशी से चिल्लाता है, यहाँ की सिविलाइजेशन ने शायद एनवायरनमेंट को बदलकर कार्बन डाइऑक्साइड कम कर दी थी। अब अंदर की हवा धरती से भी ज्यादा साफ थी। टीम आगे बढ़ती है और आखिर डेविड को एक अजीब स्टोन पैनल मिलता है, जिस पर किसी अननोन सब्सटेंस के निशान थे। जैसे ही वह पैनल एक्टिवेट करता है, एक रहस्यमयी होलोग्राम सामने उभरता है। तभी दूर से चीखें सुनाई देती हैं। अचानक कई विशालकाय